की अनुमति से मैं हरविंदर भारद्वाज जी की जीवन, उनकी जीवन शैली, वो कैसे इंसान थे, वो क्या थे। भगवान रजनीश ने कहा है कि अगर सचमुच में तुम्हें ईश्वर से प्रेम है तो दीवानगी लानी होगी, एक भक्ति का अटूट दीवानापन। और ऐसा ही दीवानापन हमारे हरविंदर भारद्वाज जी के बीच में था। उनका जीवन समाज में रहते हुए, अपने कार्यस्थल पर जाते हुए, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने समाज के बीच में, लोग शायद उन्हें समझ ही ना पाए और शायद समझ पाए भी नहीं, क्योंकि एक दीवानापन था, एक ऐसा भक्ति भाव, एक ऐसा भक्ति रस कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते थे कि ये इंसान क्या है। मैं थोड़ा दर्शनार्थ करवाना चाहूँगा आपसे। बहुत पुराना वक्त, मैं आपको पीछे इतिहास की गति में 1965 के सीन में ले जाना चाहता हूँ। एक छरहरा खूबसूरत नौजवान हरविंदर कुमार भारद्वाज, AS कॉलेज खन्ना का स्टूडेंट, गदगद हो जाता था पूरा कॉलेज, पूरे कॉलेज के विद्यार्थी, पूरे कॉलेज के प्रोफेसर जब हरविंदर कॉलेज में आते थे, डिबेट में हिस्सा लेते थे, लिखने के इतने माहिर थे और डिबेट में हमेशा अव्वल दर्जा। अब यकीन कीजिए, ये दीवानापन लिए हुए जो हरविंदर आपने देखा है, ये अगर उस जवानी के हरविंदर को देखते 1965 में, माय डियर, लोग उनके लिबास को देखकर कि इतना महंगा सूट, उस वक्त के ज़माने में इंडिया किंग्स का सिगरेट का पैकेट उनकी जेब में, और वो बाद में समाज में कैसे निकला, उसने समाज में कैसे अपना जीवन जिया, ये सब हमारे लिए एक उदाहरण है। दोस्तों, हम तो बड़े नज़दीक से जुड़े हुए हैं। शायद मैं कह भी ना पाऊँ वो बातें, शायद बचपन में माँ बाप ने या किसी ईश्वरी कर्ता ने कूट कूट कर समाज सेवा भरी हुई थी। माँ के चरणों से ऐसे जुड़े कि उनका तकिया कलाम ही बन गया, जय माता दी। सभी लोग उनसे मिलते थे, नाम ही उनका ऐसे लगने लगा हरविंदर नहीं, जय माता दी उनका नाम है। माँ चिंतपूर्णी का दरबार हो, माँ ज्वाला जी का दरबार हो, माँ वैष्णो देवी जी का दरबार, पैदल यात्रा कर रहे हैं और एक झंडी हाथ में उठाए हुए जय माता दी का उद्घोष करते हुए एक व्यक्ति पहाड़ों में घूमता हुआ जा रहा है। और जब खाद्य निगम में कार्यरत हुए तो सिवाय मानवता की सेवा से उसका उद्देश्य कुछ नहीं था। कुछ घटनाएं हैं। पहले तो कर्मचारियों की यूनियन के साथ जुड़े रहे, एक अलग ही व्यक्तित्व की छाप दी। फिर खाद्य निगम में बहुत ही कमजोर और दलित और शोषित दर्जा लेबर यूनियन के साथ जुड़े रहे और लेबर यूनियन के उत्थान के लिए ना जाने क्या क्या कुछ किया। एक कहानी मुझे याद आती है, जगरांव में कार्यरत थे, एक मजदूर था सेवक, उसके पाँव की इन्फेक्शन हुई, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि एम्पुटेशन होगा, उसकी टांग काट दी जाएगी। उठा के उसको ले आए लुधियाना के हॉस्पिटल में और डॉक्टर से कहा जो होगा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, टांग कटनी नहीं चाहिए। और देखिए ईश्वरी कृपा कि उसकी टांग नहीं कटी और वो स्वस्थ होकर अपने घर गए। फिर पोलियो के बच्चों के लिए उन्होंने सेवाएं की। क्या मिसाल है इस समाज में कि 300 बच्चे पोलियोग्रस्त जो ट्राईसाइकिल पर आए थे, वो स्वस्थ होकर चलते फिरते दौड़ते कूदते अपने घरों को वापस गए। कैंसर पेशेंट की सेवा में ना जाने कितना बड़ा उन्होंने रोल अदा किया। अभी बहन गगन जी भी बता रही थी
किसी भी संस्थान से जहाँ भी मानवता की सेवा का आवाज मिले वहाँ जुड़ जाते थे। उस जमाने में संत आसाराम जी ने हमें एक भगवत्ता दी, एक ईश्वरीय कृपा दी, एक हमें दान दक्षिणा दी कि हम समाज में कुछ कर सके। तो वो जैसे उन्होंने बताया अहमदाबाद तक पैदल चले गए, उनको प्रस्थान उनको लाने के लिए। फिर पर्यावरण से जुड़ गए, अरे मुझे पानी की रक्षा करनी है, मुझे वायु की रक्षा करनी है। और सीधे जो वो राज्यसभा मेंबर जो संत बलबीर सिंह सीचेवाल, जो जिनका किसी के लिए समय नहीं होता था, भारद्वाज जी को उन्होंने खुले हाथों से स्वागत किया और उनके बहुत से प्रोग्रामों में संत सीचेवाल जी ने आकर उनके प्रस्थान को आगे बढ़ाया। इसी आपके शहर में तुकेराम उमरे जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए थे, शहीदों पुलिस कांस्टेबलों की शहादत के लिए उन्होंने ना जाने कैसे कैसे संस्थान खड़े कर दिए। मुझे याद आ रहा वो जमाना लुधियाना का कि इश्तहार लगे हुए थे लुधियाना में हरविंदर कुमार भारद्वाज की तरफ से, एवरी रोड लीड्स टू एक्सटेंशन लाइब्रेरी। एक्सटेंशन लाइब्रेरी एक संस्थान, एक जगह है, यहाँ कुछ कार्यक्रम होते हैं, वहाँ उन्होंने रखा हेल्पेज एम्प्लॉइज, पूरे दुनिया भर के एम्प्लॉइज के हेल्प के लिए उन्होंने एक हेल्पेज एम्प्लॉइज नाम की ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। काम बहुत ऊंचे थे, समाज उसे पचा नहीं पाया, समाज अपनी नजरों से देखता रहा जो उनकी गतिविधियां थी। हम सभी मैं कहता हूँ ना, ये दीवाना लोग होते हैं, ये बड़े ये इनको हम समझ ही नहीं पाते ये समाज में किस लिए आए। हम अपनी नजरों से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी नजरें कहीं और जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो जब इस दुनिया से रुखसत लेते हैं तो अपने पीछे बहुत प्रभावी इतिहास छोड़ के जाते हैं। आपके बस में ये तो नहीं है कि आपका जीवन कितना लंबा हो, लेकिन कम से कम ये तो आपके हाथ में है कि आपका जीवन कैसा। और भारद्वाज जी ने हमें सिखाया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ये चीजें हमने उन्हीं से सीखी है। और दोस्तों, ऐसे इंसान जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो बड़ा अजीब सा माहौल न सिर्फ घर में बल्कि समाज में, शहर में, देश में पैदा हो जाता है। वो ऐसे बिछड़ा कि रुत ही बदल गई, वो ऐसे बिछड़ा कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीराना कर गया। एक वीरानगी का एहसास है उनके बिना। हम उनके दोस्त, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार, उनके मित्रगण, उनके सहयोगी सभी एक खला महसूस कर रहे हैं, खालीपन महसूस करते हैं। जब कोई जाता है तो खालीपन आना स्वाभाविक है। आज जब ये शोक सभा सजती है तो शोक सभा में हमें उनकी यादें आती हैं। हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं उनकी यादों को, उनकी किलकारियाँ, उनका हंसने का अंदाज। और हरविंदर जी का हंसने का अंदाज तो वो तो